रात का समय था। घड़ी की सुई 11:40 टिक रही थी। दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। ठंडी हवाएं चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ ही लोग देख रहे थे। रोशनी की टिमटिमाहट और चूहों की हलचल माहौल को और डरावना बना रही थी। रवि, एक युवा पत्रकार, स्टेशन के कोने में बैठा था। वह अपनी रिपोर्ट फाइल करने के बाद घर लौटने के लिए आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन का समय रात 12 बजे का था और वह जल्दी से जल्द घर पहुंचना चाहता था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े होकर रवि ने चारों ओर देखा। उसे लगा कि स्टेशन में कुछ अजीब सा माहौल है। एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म के एक छोर पर बैठा हुआ था जो बार बार उसकी ओर देख रहा था। रवि ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की आंखें में कुछ असामान्य था। बेटा, तुम इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा। हाँ, रवि ने जवाब दिया। तुम्हें इस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए, बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा। रवि ने हंसते हुए कहा, क्यों बाबा, क्या ये ट्रेन भूतिया है? बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे खड़ा होकर प्लेटफॉर्म से बाहर चला गया। रवि की उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा सोचकर वो अपने फोन में व्यस्त हो गए। घड़ी ने ठीक 12 बजाया। ट्रेन की आवाज सुनाई दी। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी सन्नाटा छा गया। रवि ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। यह ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग थी, पुरानी, धुंधली और किसी कब्र खाने से निकली हुई सी लग रही थी। रवि ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ 2-3 यात्री थे और वे भी अजीब लग रहे थे। ट्रेन की रोशनी झपक रही थी और हर चीज में डरावना माहौल था। कुछ मिनटों के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। ट्रेन की गति बढ़ती गई और रवि ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन जो उसने देखा वह उसे हैरान रह गया। ट्रेन किसी शहर या गांव से नहीं गुजर रही थी। चारों ओर घना जंगल था। रवि ने अपने सीट के पास बैठे एक यात्री से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? यात्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा तो इनके चारों ओर काले धुंध वाले और छाइयों का घेरा बन चुका था। डिब्बे की लाइट्स एक बंद हो गए। डिब्बे में अंधेरा छा गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका रवि के चेहरे से टकराया और उसने महसूस किया कि उसके पास कोई खड़ा है। तुमने मेरी जगह ले ली, गहरी खौफनाक आवाज ने कहा। रवि ने डर के मारे मुड़कर देखा। उसके सामने एक आधी जला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खोखली थी और शरीर से धुआं निकल रहा था। भूतिया ट्रेन का राज, रवि ने डरते हुए पूछा, कौन हो? यह ट्रेन उन आत्माओं के लिए है जो इस दुनिया और दूसरे दुनिया के बीच फंसी हुई है, लेकिन तुम जीवित हो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, मैंने गुस्से से कहा। रवि ने समझ लिया कि वह एक भूतिया ट्रेन में फंस गया है। उसे किसी भी तरह इस ट्रेन से बाहर निकलना था। रवि ने ट्रेन की चैन खींचने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। उसने डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। तभी रवि को बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, अगर तुम बचना चाहते हो तो अगले स्टेशन पर उतर जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। रवि को समझ नहीं आया कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अगले स्टेशन पर उतरेगा। कुछ मिनटों बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन उजाड़ और सुनसान था। रवि ने दौड़कर ट्रेन से बाहर छलांग लगाई। ट्रेन के अन्य यात्री खिड़कियों से उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें डरावनी चमक से भरी थी। जैसे ही रवि प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन गायब हो गई।
उसने चारों ओर देखा। वह अभी उसी पुराने स्टेशन पर था, लेकिन इस बार माहौल सामान्य था। बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने खड़ा था। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, उसने कहा, और फिर हवा में गायब हो गया। रवि ने अब समझ चुका था कि उसने मौत को करीब से देखा है। वह धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकला और उसने कसम खाई कि अब कभी भी आखिरी ट्रेन का इंतजार नहीं करेगा। सीख, रात के सफर में अकेले यात्रा करने से पहले सोच ले, क्योंकि कौन जाने अब कौन सी ट्रेन आपको किसी और दुनिया की ओर ले जाए।